हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं तो वीडियोस ला नहीं रही थी, तो हो सकता है आप लोग मेरे चैनल से हट भी गए होंगे, लेकिन सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। अब मैं वीडियोस लाऊंगी, अब क्योंकि बहुत कुछ प्रिपरेशंस करना था, फिर बीच में फेस्टिवल्स आ गया था थोड़ा बहुत, तो मैंने उसमें भी पूरा काम किया है। ऐसा नहीं है, मैंने पूरा नोट्स वगैरह 6, 7, 8 पूरा मैंने रेडी कर लिया है। तो उसके लिए आप लोग को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब लगातार वीडियो आएगा, बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। हमारा है क्लास 7 का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी की फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 2 को हम लोग पढ़ेंगे। इसका की हेडिंग था, टाइटल था जो मैंने बता दिया, इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर। अब इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे इसका मतलब हिंदी में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। डायनेमिक माने गतिशील। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? तो क्या आपने कभी सोचा है, मुझे लगता है सबने सोचा होगा कि पृथ्वी के अंदर क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि पृथ्वी के अंदर पाताल लोक है, और बहुत सारी कुछ कुछ, जैसे पृथ्वी के अंदर पानी है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग सोचते होंगे। व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? पृथ्वी किन चीज़ों से, किन पदार्थों से बनी हुई है? ये भी आपने कभी सोचा होगा, ज़रूर सोचा होगा। बेसिकली मेरे दिमाग में तो शुरू में आता था कि मिट्टी से बनी हुई है, पत्थर से बनी हुई है। तो उसको हम लोग थोड़ा अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इंटीरियर माने आंतरिक भाग। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग हम लोग पढ़ेंगे। उसके बगल में एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम फिगर कह सकते हैं, फिगर दिया हुआ है। डायग्राम नहीं है, फिगर है। तो यहाँ पे जितने भी अर्थ के पार्ट्स, जितने भी उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जितने भी लेयर्स में डिवाइड किया गया है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है उसको। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा क्रस्ट। ये जो लेयर है ये क्रस्ट है, इसको हिंदी में कहते हैं परपट्टी। उसके बाद है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर दिखा रहा है, ठीक है। लिथोस्फीयर माने होता है स्थल मंडल हिंदी में, और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स दिए गए हैं। फिर है मेंटल, फिर कोर मेंटल बाउंड्री, फिर आउटर कोर, और उसके बाद इनर कोर। जो रेड हॉट गोला दिख रहा है ना, वो है इनर कोर। तो ये हमारा फिगर है। फिगर को अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है फिगर बनाने को भी आ जाए एग्जाम में। तो लेयर्स को अच्छे से याद कर लेना है कि सबसे ऊपर क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद और सबसे अंदर क्या आता है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसको शुरू करने से पहले बगल में डू यू नो दिया हुआ है। डू यू नो हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें दी रहती हैं, पढ़ने में मज़ा भी आता है। और मेनली एक चीज़ बताऊँ तो डू यू नो की चीज़ें मुझे कभी नहीं पता होती। डू यू नो का मतलब क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानती थी, जो भी डू यू नो में लिखा रहता था। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग को पता रहता था ये फैक्ट्स या नहीं, आप लोग पहली बार जानते हैं। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। तो विश्व की सबसे गहरी खान, माइन माने खान, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। तो इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है, और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, you will have to dig a hole 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। तो ध्यान रखिएगा, ओशन फ्लोर, लैंड नहीं, ओशन फ्लोर। तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि असंभव है, अभी तो हमारे लिए असंभव ही है, तो आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो इंसान कहाँ तक सोच सकते हैं, कहाँ तक क्या कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हो सकता है एक ऐसा टाइम आए जब ये पॉसिबल हो जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो लोग भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिनको भी ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक मूवी है द कोर। इंग्लिश में है, बट आप लोग उसको देखिए। हिंदी में भी उसका वर्जन शायद मिल जाए, बट मैंने तो देखी थी इंग्लिश में ही था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कोर से ही रिलेटेड है, तो देखने में मज़ा आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जस्ट लाइक एन ओनियन,
तो सही बात है। मैं अभी जब मैं डायग्राम बता रही थी तो मैं आपको एग्जांपल देने ही वाली थी कि जैसे कि हमारे प्याज होता है, प्याज में परत होता है बहुत सारा, उसको उखाड़ते जाते हैं उखाड़ते जाते हैं उखाड़ते जाते हैं, अंत में एक छोटू सा गोलू सा आता है, वो भी हम लोग खा जाते हैं। तो प्याज की तरह ही हमारी पृथ्वी भी है, जो कि बहुत सारी परतों से बनी हुई है। सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर, तो एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं क्रस्ट, बगल में आप लोग को दिख रहा होगा, जिसको कि हम लोग हिंदी में परपट्टी कहते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, तो यह सबसे पतली परत होती है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। यह महाद्वीपीय समहति पे 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पे केवल 5 किलोमीटर तक है। तो इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना, अगर आप नहीं भी करेंगे तो मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के बाद, तो उसमें ये सब कुछ मेंशन रहेगा, तो चिंता मत करिए अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना, तो महाद्वीपीय समहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुई है। इट इज़ द कॉल्ड सियाल, तो इसीलिए इसको सिलिका का SI और एल्यूमिना का AL, तो इसको Cl भी कहते हैं, कहा जाता है। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, तो महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई, इसीलिए इसे सीमा कहा जाता है। Just beneath the crust, it is the mantle which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर, तो परपट्टी के ठीक नीचे यानी कि क्रस्ट के ठीक नीचे मैंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर, तो इसकी सबसे आंतरिक परत है कोर, जिसकी जिसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यह मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है, इसीलिए इसे नाइफ या निफे कहते हैं। चलिए निफे कहते हैं। केंद्रीय कोर का तापमान और दाब बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे पहुँचना अभी हम लोग के लिए असंभव है, क्योंकि उतना हाई प्रेशर को सहना, हाई टेम्परेचर को सहना, उसके लिए उस तरह का कुछ चाहिए होगा जो कि अभी हमारे पास नहीं है। हम लोग तो गल जाएंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? मुझे पता है आप नहीं जानते होंगे, चलिए आपको जना देते हैं। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मैंटल एंड 15% मेक्स द कोर, तो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्रस्ट है, 84% मैंटल है और 15% हिस्सा कोर है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, पृथ्वी का जो रेडियस है, ये क्वेश्चन आ सकता है, पृथ्वी का रेडियस कितना है, और रेडियस का दुगना कर दीजिएगा, डायमीटर आ जाएगा, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब हम लोग पढ़ते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स पत्थर, मिनरल्स खनिज। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमें इसमें जो भी हमारे पृथ्वी की सतह पे है, उस यानी फ्लोर्स पे, उसी सब के बारे में हमें पढ़ना है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या से बना हुआ है, मतलब यही सब है, लिथोस्फीयर से जुड़ा हुआ है। चलिए अब पढ़ते हैं। ये तो आप लोग को भी समझ आई गया होगा जो मैं फालतू बात अभी बताई। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन द टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ्स क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो बहुत 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 तरह के अनेक प्रकार के पत्थरों से बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक, तो पृथ्वी की परपट्टी यानी कि क्रस्ट बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, यानी कि पत्थर कहते हैं, यानी कि रॉक कहते हैं। ठीक है, रॉक का हिंदी एक्चुअली सेल मेनली देखा जाए तो होता है। मैं पत्थर कर रही थी, फिर मैंने देखा डिक्शनरी में तो सेल आ रहा था, इसलिए मैं सेल कर रही हूँ। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर,
तो जो हमारे रॉक होते हैं वो बहुत अलग रंग के हो सकते हैं, विभिन्न आकार के हो सकते हैं एवं विभिन्न गठन के हो सकते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। क्वेश्चन हमेशा आता है। मुख्य तौर पर 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जिसको कि हिंदी में कहते हैं आग्नेय सेल। दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी सेल। और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतरित सेल। कायांतरित समझ रहे हैं? कायांतरित मतलब इसको धीरे धीरे आप लोग समझेंगे जब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, तब आपको लगेगा कि हाँ ये जो कायांतरित वर्ड है ये मैच कर रहा है उससे। तो व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। जब मोल्टेन मैग्मा ठंडा हो जाता है तो वो ठोस हो जाता है, ठीक है। वेयर इज इट? यस, रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। और वो जो ठंडा होकर जो ठोस हो जाता है तो उस प्रकार से जो पत्थर बनते हैं उनको कहा जाता है इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय पत्थर, ठीक है। मैं बार बार पत्थर कह रही हूँ, मुझे यार लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूज़न, यू नो व्हाट। एनीवेज चलिए पढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं ना, बस काफ़ी है, समझते जाइएगा। और आप कहीं पत्थर मत लिखिएगा। आपको अगर लिखना होगा हिंदी में कभी या किसी को बताना होगा तो आप सेल ही बताइएगा। सेल ज़्यादा सूट करता है, ओके। सेल ज़्यादा सूट नहीं करते, सेल एक्चुअली एग्जैक्ट है। तो जो आपको पता चल गया इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं। जब मोल्टेन मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उस प्रकार इग्नियस रॉक बन जाते हैं। और इग्नियस रॉक भी 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ये एक होता है अंतर्भेदी और एक होता है बहिर्भेदी। इंटीरियर और इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो अब हम लोग जानते हैं कि इंट्रूसिव किसको कहेंगे और एक्सट्रूसिव किसको कहेंगे। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। तो आपने कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा कि वोल्केनो में से लावा निकलते हुए, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना आपने बहुत बार या कभी ना कभी तो की ही होगी। लावा इज़ एक्चुअली फेरी रेड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सर्फेस। तो वास्तव में आग की तरह लाल मोल्टेन मैग्मा यानी कि द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी पृथ्वी के अंदर कितनी गर्मी है। जो एकदम लावा निकल के आता है वही हमारी पृथ्वी के अंदर भरा हुआ है, ये सोच के चलिए आप। When this molten lava comes on the Earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. तो जब वो मोल्टेन मैग्मा यानी कि वो लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। और उस प्रकार जो पत्थर बनते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे उसे बहिर्भेदी आग्नेय सेल यानी कि एक्सट्रीरियर कह रही हूँ, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। तो इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। फाइन ग्रेन्ड एकदम होता है ना, एगो दरदरा होता है, एकदम एकदम हाथ से फिसल जाने वाला है, ऐसा होता है। तो वैसा ही इसकी संरचना रहती है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, उदाहरण के लिए बेसाल्ट ले लेते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन वो देखिए जो दक्कन पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है, वो बेसाल्ट रॉक्स से ही बना हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स किसको कहते हैं। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मोल्टेन मैग्मा रहता है, द्रवित मैग्मा, कभी कभी क्रस्ट के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार जो ठोस पत्थर बनते हैं, ठोस सेल बनते हैं, उसको अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं यानी कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण धीरे धीरे ठंडा होते हैं, इसीलिए उनके जो लार्ज ग्रेन्स रहते हैं, मतलब कैसे थोड़े दरदरे रहते हैं, वो मतलब बड़े दाने का रूप लेते हैं वो। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट ऐसे ही एक सेल का उदाहरण है। तो हम लोग जो सिलवट होता है ना, सिलवट पता नहीं और जगह पे से क्या क्या कहते हैं, हमारी तरफ सिलवट कहते हैं। तो
जो हम लोग मसाले या फिर किसी चीज़ को पीसने के लिए यूज़ करते हैं उस ग्रेनाइट से ही बने होते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो अभी मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, लेकिन चैप्टर को ख़त्म करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लग जाएगा। हो सकता है आप लोग मेरे लेक्चर से बोर होने लगे, तो मैं नहीं चाहती आप लोग बोर हो, तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे और नया वीडियो आएगा पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, बिकॉज ज़्यादा अब कुछ बचा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। उसके बाद आएगा एक शॉर्ट्स। देखिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, वो शॉर्ट्स आएगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने कॉपी पे जो नोट्स लिख रखा है उसको मैं दिखाऊंगी, पर जो पीडीएफ मैं दूंगी वो मेरी कॉपी पे लिखा हुआ का पीडीएफ नहीं होगा। वो मैंने जो कॉपी पे लिख रखा था उसको मैंने टाइप कर दिया है और उसका मैं पीडीएफ बना के दूंगी, बिकॉज कॉपी वाले पे प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि बहुत किसी को मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ आएगी, वो इशू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया, जी नहीं, बिल्कुल मैंने खुद बैठ के सब कुछ टाइप किया है। तो वही आप लोग देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। नोट्स आप लोग को उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है चैप्टर पढ़ने का तो आप मेरे नोट्स भी पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और मेरे यूट्यूब चैनल को भी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।